ऐसे ही ध्यान में भी भगवान दिखना, गुरु दिखना, रोशनी दिखना, ये अच्छा है, चमत्कार है। पर अभी ध्यान की गहराई नहीं है। अभी भी हम बुद्धि को लिए हैं, स्मृति कल्पनाएं लिए हुए हैं। इसलिए ध्यान में भी रोशनी, गुरु का दर्शन, आनंद आएगा। ध्यान में गलत दिखने लगा तो परेशान हो जाते हैं। ध्यान की सच्चाई बुराई को पार करने के लिए या तो इनको ख्याल समझे, स्वप्नवत। जैसे स्वप्न में यदि गर्दन कट जाए तो जग जाएंगे तो दुख जाएगा। स्वप्न में हम गरीब हैं, जग जाएंगे तो गरीबी का दुख चला जाएगा, क्योंकि वो बुद्धि में था। तो ऐसे ही जो हमारी बुद्धि है वो संस्कार लिए रहती है। तो जब गरीबी का दुख नहीं होना चाहिए तब भी होता है। तो इस बुद्धि को पार कैसे करें? तो सुषुप्ति में जब बुद्धि सो जाती है तो चेतना रहती है, चेतना रहित नहीं होते। तो चेतना में द्वैत, द्वंद्व नहीं रह गया। चुनाव करना, ये अच्छा, ये बुरा, ये जीवन, ये मौत, ये लाभ, ये हानि, इस तरह जो द्वंद्व है सुषुप्ति में नहीं रहते। तो यदि जागृत में भी हम इस तरह सब विचारों से रहित हो जाएं, इसलिए योग में दो सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संसार किम किम दीर्घ रोगो, दीर्घ लंबी बड़ी बीमारी क्या है? भव एव साधु। ये संसार ही बड़ी बीमारी है, समझ नहीं आता। मौत संसार ही है तो मौत है, संसार ही है तो लाभ हानि है, संसार ही है तो गरीब अमीर है, संसार नहीं है तो क्या है? तो सब दुख संसार, भव रोग है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं किम दीर्घ रोगो भव एव साधु। ये संसार ही दीर्घ रोग है। तो इसकी दवा क्या? किम औषधम तस्य विचार है। विचार करो तो ये इलाज हो जाएगा। शरीर क्या है, मन क्या है, मैं कौन हूँ, ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये वास्तविक है या वास्तविक है, खूब विचारोगे तो भव रोग से ठीक हो जाओगे। तो भगवान शंकराचार्य विचार पर जोर देते हैं। और किसी ने शाक्त संप्रदाय में कहा है कि विचार ही तो बंधन है। ये जो विचार है ना, ये रुकते ही नहीं, कोई ना कोई, तो ये विचार ही दुख है। तो यह विचारों ने ही आत्मा को ढक रखा है। ख्यालों में, विचारों में आत्मा ढकी हुई है। जैसे पानी काई से ढक जाता है, तो काई हटा दो, पानी आ जाए। तो ये विचार हट जाए। तो भगवान शंकराचार्य कहते विचार करो। क्योंकि आप विचार नहीं करते, पशु की तरह जी रहे हो, यही समस्या है। विचार करोगे, बंधन गया। तो शाक्त संप्रदाय क्या कहता है कि विचारों में आत्मा खो गई है। सच्चाई जो है, आप जो है विचारों में खो गए। जैसे स्वप्न में विचारों में ही तो क्या हो गया। तो अब भी आप विचारों में ही तो उलझे हैं। तो वो क्या कहते हैं? अविचाराद विभासते। जब कोई विचार नहीं उठेगा तब आप आत्मा स्पष्ट हो जाएगी। आत्मा विचारों में ढकी है। विचार ऐसे हैं जैसे पानी में काई ढक लेते। और कभी कभी पानी पीना हो तो काई को हटाते हैं, एक चुल्लू पिया तब तक फिर काई ढक लेती है, फिर हटाओ फिर ढक लेती है। ऐसे ही विचार विचार विचार, मैं कौन हूं आप समझ ही नहीं सकते, विचारों में ढके हुए। विचार ऐसे है जैसे धुआं। अब देखो, ये हमने पहले भी बोला है
कि धुएं से आग ढक जाती है। इतना धुआं कि आग मालूम नहीं पड़ती, जबकि धुआं बिना आग के होता ही नहीं। तो बिना आपके विचार कैसे उठेगा? पर आप अपने विचार में खुद ढक गए, जैसे आग धुआं में खुद ढक गई। खुद ही से तो धुआं पैदा हुआ और खुद ही धुआं दिख रहा है, आग नहीं दिख रही। तो निर्धूम अग्नि, यज्ञ आदि में निर्धूम, बिना धुएं की आग। आग बच जाए, धुआं खत्म हो जाए। ऐसे ही आप बच जाएं, ये विचारों का धुआं, वृत्तियों का धुआं खत्म। जब कोई विचार नहीं उठेगा, सोना नहीं, फर्क समझ ले। आप हो, जागे हो और कोई विचार न उठे, कोई कल्पना न उठे। एक संत बार बार यही कहते, पथिक जी महाराज, वो कहते हैं मैं और हूं के बीच जो भी है सब माया है। मैं हूं और मैं धनी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, माने मैं हूं, ये सत्य है। मैं हूं, बीच में कुछ न जोड़ो। तो फिर हमारे मन में क्या प्रश्न उठता है कि भाई मैं देव हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जन्मा हूं, मैं हूं नहीं, मैं जन्मा हूं। माने कुछ बीच में है, बस यही माया है। अब माया के हटाने के लिए बीच को वो कहेंगे बस मैं हूं। तो हम लोग वेदांत क्या कहते हैं, भाई मैं हूं इतना ही काफी नहीं, मैं क्या हूं। तो अभी मैं देव, उसके उल्टा, जैसे ठंडी का उल्टा गर्मी, अंधेरे का उल्टा प्रकाश, ऐसे ही मैं देव हूं तो उसके उल्टा मैं चैतन्य हूं, मैं दृष्टा हूं, विचार, मैं साक्षी हूं। अर्थात उसके हटाने के लिए, माया के हटाने के लिए, माया से विपरीत दृश्य में अहम भाव है, अब दृष्टा में हो जाए। जड़ में अहम भाव है, अब चैतन्य में हो जाए। अब तो बार बार, अब इसके लिए बहुत कठिनाई नहीं है, अभी आदत नहीं है, उधर ध्यान नहीं दिया है। सबसे आसान काम है, कोई दृश्य दिखा, मैं कभी कभी ये उदाहरण देके लोगों को समझाया करता हूँ, अभी भी बता देता हूँ। अब मेरे हाथ में क्या है आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये पूछा करता हूँ, ये इसलिए कि आपका ध्यान कैसे मोड़े। अब ये दिख रहा है मेरे हाथ में रुमाल, तो बिल्कुल ये सच है, 100% सच है कि यदि आपकी आंखें ना होती तो ये न दिखता। लेकिन ये ध्यान देना, जब आपका ध्यान रुमाल में है तब आपके आंखें ध्यान है। तो आपका ध्यान, जैसे कि ग्रंथों में कहा है, विषयों ने क्या किया, तया प्रहृत चेतसाम, विषयों ने हमारी चेतना को हर लिया। ऐसे ही इस दृश्य ने, ये दृश्य ने आपकी दृष्टि का ध्यान हर लिया। ध्यान रुमाल में आ गया, आपका ध्यान आंख से ही आया पर आंखों को छोड़ दिया। आंखें अज्ञान में चली गई, रुमाल ज्ञान में आ गया। रुमाल ध्यान में है, आंख ध्यान में नहीं है। अच्छा, आप कोशिश करो, किसी को देखो, अब तो मैंने रुमाल रखूं या कोई चीज आप चुन लो, अब आप अपने ध्यान को देखो, आपका ध्यान कब आंख में है और कब रूप में है, कब दृश्य में है, कब दृष्टि में है। आप अपने ध्यान को पकड़ो। ध्यान, ध्यान कहाँ है, दृश्य में है या दृष्टि में है? इसी तरह से जब कोई दृश्य, ध्यान में कोई दृश्य देख रहे हो
तो वहां एक दृश्य है और एक दृष्टा है। अब आप ध्यान को पकड़ो, आप ध्यान में दृष्टा हो, आपका ध्यान दृष्टा होने में है या दृश्य में? आपका ध्यान कहां गया? मुख्य बात ध्यान की है। दृश्य है तो दृष्टा है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे जगत है तो आत्मा है, देह है तो आत्मा है, स्वप्न है तो आप हैं। ये तो आपके बिना तो हो ही नहीं सकता। पर जैसे पानी है तो ही काई है, लेकिन पानी गायब, काई दिख रही है। आग है तो ही धुआं है, पर धुआं है, आग गायब। तो आप गायब हो जाते हैं या आप नहीं रहते, आप देह हो गए। आप हैं तो दृष्टा, पर आप हो गए देह। आप हैं तो साक्षी, पर आप हो गए मन। तो आप अपने को खो देते हैं। इसलिए हीरा गंवाए गए कचरे में, हीरा कूड़े में चला गया, नाली में चला गया, तो दृश्य में दृष्टा खो गया, जड़ में चेतन खो गया। जबकि बिना चेतन के जड़ सिद्ध नहीं होता। बार बार ऐसे कीर्तन सुनाते भी गए हैं, अब भी हम याद करा देंगे। ये जग मेरे ही करके तो भान है। और जग ये सब, चाहे स्वप्न है, चाहे जागृत है, मन है, दुख है, कुछ भी है, ये सब मेरे ही करके तो भान है। परंतु सब है, पर आत्मा खो गया। जिसके बिना ये सब सिद्ध नहीं होता, जिसके बिना जगत हो ही नहीं सकता, जगत तो हो गया, आप खो गए। इसीलिए बेहोशी में जो दिखता है वो स्वप्न है, होश में जो दिखता है वो मैं है। तो अभी जो आप देख रहे हो बेहोश हो। आश्चर्य, सो जाने पे जगत दिखने लगा। स्वप्न माने क्या? जो सो जाने पे दिखता है। सत्य क्या? जो जग जाने पे दिखता है, बस। तो अभी इसी को आप जगना सोना कहते हैं। अब जगना बताते हैं। जहां आप हैं तहां आप जागे, जहां देह और कुछ है तहां आप सो गए। देह हो गया, स्वप्ने हो गए, दुख हो गए, आप खो गए। होते हुए खो गए, अर्थात भूल गए। आप अपने को गवा दिया, आप अपने को भुला दिया और सब खड़ा कर दिया। हम सोए स्वप्ने खड़े, हम जागे स्वप्ने गए। हम हुए कि जगत गया। भगवान शंकराचार्य की एक कारिका है, यद अज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, जिसके अज्ञान से द्वैत खड़ा हो गया। यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम, और ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके जानने पर गए। आत्मा के जानने में जगत गया, आत्मा के भूलने में जगत खड़ा हो गया। इसी तरह भगवान शंकराचार्य इस कारिका में कहते हैं, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। एक कारिका पर्याप्त है। अनादि मायया सुप्तो, अनादिकाल से माया में सोया हुआ जीव, मैं देव हूं, ये जगत है, ऐसा है, वैसा, जाने क्या क्या देखते। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते, जब ये जीव जागता है।
जागता है तो क्या देखता है? ये महत्व है। अजम, जब ये जागता है देखता है मैं जन्मा नहीं हूं। अजम, मन नहीं, ख्याल नहीं, मैं अजम, मैं पैदा ही नहीं हुआ कभी। ख्याल पैदा हुए, अहंकार पैदा हुआ, विचार पैदा हुए, मैं कहाँ पैदा हुआ? अजम, अनिद्रम, अनिद्र, मैं कभी सोया ही नहीं। ये मन आदि मैं कब सोया? अजम, अनिद्रम, अस्वप्नम, मुझ में दूसरा है कहाँ? अजम, अनिद्रम, अस्वप्नम, अद्वैतम, द्वैत नहीं, अर्थात अनेक जीव ईश्वर भेद कुछ नहीं, एक वेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक चैतन्य में ही हूं। ऐसा जानता है जब जीव ये जग जाता है। तो फिर मैं चाहूंगा कि आज वो पुराना जिसमें भगवान शंकराचार्य को नमस्कार किया है, हाँ, किनको? दक्षिणामूर्तये नमः, दक्षिणामूर्तये नमः का भजन सुना दे, इसी के साथ कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत प्यारा लगता है ऐसे महापुरुष जो जागते हैं, तो जागते ही क्या सोचते? आप जागते आदमी हो गए, आप जागते कुछ जीव हो गए, पापी हो गए, करता हो। और जब ऐसे गुरु जागते हैं तो जागते पहले ब्रह्म होते हैं। जागते ही जागते मैं कौन हूँ, मैं दे नहीं, जागो तो पहले। एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ, फिर भी याद दिला दूं। ज्यादातर जब किसी को मैं मंत्र देता हूँ तो मैं कहता हूँ मंत्र की सफलता क्या है? तो उदाहरण देता हूँ कि कभी आप एकांत में सोए हो, जब हाथ में कीमती रुपया बैग में हो, थैली में हो, जेब में हो, कोई कीमती चीज हो, तुम्हें सोना पड़ा है, तो क्या करते हो? तो कहते हैं संभाल के सोते हैं। ठीक, संभाल के सोते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा, जब कभी जगते हो तो तुम्हें ध्यान करना पड़ता है कि ध्यान आ जाता है? जब भी नींद खुलती है पहले देख लेंगे। कोई ने नहीं कहा, मैंने कहा इतनी सी कीमती चीज को जब जब जगते हो ध्यान आता है कि कहीं चला तो नहीं गया। और इतना कीमती ये गुरु का ज्ञान, तुम जब सो जाओ, लेकिन जब जगो तो पहले याद आए। तो हमारे गुरु जब जागते हैं तो मैं देहू याद नहीं आता, जागते ही उनको आता है मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। ऐसे गुरु को ऐसे नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। तो ये सुना दे। ओम शांति शांति। साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पात्मकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्।